मैथ्स के एक नए सेशन में आपका स्वागत है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक बहुत ही बेहतरीन वर्कशीट आई है मेरे पास फॉर स्टैंडर्ड 9 स्टूडेंट्स। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू सॉल्व ईच एंड एवरी सम। पहला क्वेश्चन है, ये वर्कशीट करने से पहले आपको ये चैप्टर के सारे फंडामेंटल्स आने चाहिए। फंडामेंटल्स मतलब एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, व्हाट इज ओरिजिन, क्वाड्रेंट क्या होता है, एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होता है उसके लिए वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होती है, अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे है तो उसके लिए एक्स की वैल्यू क्या होती है, व्हाट इज एब्सिसा, व्हाट इज ऑर्डिनेट। अगर ये सारे फंडामेंटल क्लियर है तभी यू आर एबल टू डू दिस वर्कशीट। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन -10,0। तो पहले मैं आपको ड्रॉ करके बता दूं कि ये -10,0 कहाँ पे आता है। ये x है, ये y है, दिस इज कॉल्ड y डैश एंड दिस इज कॉल्ड x डैश। तो यहाँ पे -10,0 आएगा। दिस पॉइंट इज कॉल्ड -10,0। मतलब ये जो पॉइंट है वो नेगेटिव x के डायरेक्शन में आएगा। तो यहाँ पे लिखा है -10,0 लाइज वेयर, थर्ड क्वाड्रेंट। नहीं, क्वाड्रेंट में नहीं आएगा। अगर कोई क्वाड्रेंट में है पॉइंट, दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेंट 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 क्वाड्रेंट। अगर कोई पॉइंट क्वाड्रेंट में है तो उसका कोई भी कोऑर्डिनेट 0 हो ही नहीं सकता। मतलब ये पॉइंट क्वाड्रेंट में तो आएगा ही नहीं। मतलब बी और सी आंसर नहीं है, बी और डी आंसर नहीं है। ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, हाँ एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन में है। ऑन द नेगेटिव ऑफ वाई, वाई का नेगेटिव ये होता है, वहाँ पे नहीं है। तो ये पॉइंट कहाँ पे आएगा? ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो आपका आंसर है ए। ए इज योर आंसर। होप आपको समझ में आ गया ये मैंने कैसे किया, बराबर, ये आपको समझ में आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन इज डन। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा आंसर है ए। साइन ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट इन द सेकेंड क्वाड्रेंट आर रिस्पेक्टिवली। एब्सिसा क्या होता है? द वैल्यू ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड एब्सिसा एंड द वैल्यू ऑफ वाई कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। एक्स की वैल्यू को एब्सिसा बोलते हैं, वाई की वैल्यू को ऑर्डिनेट बोलते हैं, बराबर। तो हमें दिया है सेकेंड क्वाड्रेंट। तो अगर सेकेंड ये है सेकेंड क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट और ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स होता है नेगेटिव और वाई होता है पॉजिटिव। तो अगर कोई पॉइंट सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो उसके लिए एक्स की वैल्यू मतलब एब्सिसा नेगेटिव आएगा और वाई की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सेकेंड क्वाड्रेंट में एब्सिसा नेगेटिव, ऑर्डिनेट पॉजिटिव। एब्सिसा मतलब वैल्यू ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट एंड ऑर्डिनेट मींस वैल्यू ऑफ वाई कोऑर्डिनेट। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया। हमने 2 MCQ कर दिए। नाउ लेट अस कॉन्सेंट्रेट ऑन द थर्ड वन। थर्ड है एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट इज पॉजिटिव इन। तो एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, ये पॉजिटिव कहाँ पे होगा? इधर भी होगा, इधर भी होगा। तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में एब्सिसा हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। तो फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये हो गया आपका आंसर बी। बी इज योर आंसर, वेरी इजी। इफ नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ में दिया है इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पी फ्रॉम एक्स एक्सिस। बहुत ही बढ़िया चीज है। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस मतलब वो वाई कोऑर्डिनेट होगा। ये मैंने सारे अपने पुराने वीडियो में बोला है। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस मतलब क्या होगा? वाई कोऑर्डिनेट। और वाई एक्सिस से डिस्टेंस मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, बराबर। मैं एग्जांपल दूं, अगर मैंने लिखा 5,7, ये पॉइंट है 5,7, तो 5 है वो इस पॉइंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस है। 5 is the distance of the point from what? Y axis. And 7 is the distance of the point from X axis. Okay? आपको समझ में आया ये? तो यही कंसेप्ट का यूज करेंगे। If the perpendicular distance of the P from X axis is 5, X से डिस्टेंस 5 है मतलब ये ऑर्डिनेट होगा। ये दूसरी वैल्यू है वो X से डिस्टेंस है। ओके, and the foot of the perpendicular is on negative direction of X axis. ओके, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर क्या होता है? जहाँ पे 90 का एंगल बनेगा और नेगेटिव एक्स, तो P हैज़। तो इसमें लिखा है कि फुट ऑफ द परपेंडिकुलर लाइज ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस। नेगेटिव एक्स मतलब यहाँ पे आएगा -5। तो अगर ये कोई पॉइंट है, ये पॉइंट है,
इसके लिए x की वैल्यू नेगेटिव है, x एक्सिस पे -5 है और जो 5 है वो x से डिस्टेंस है, तो x से डिस्टेंस मतलब दूसरी वैल्यू, और वो नेगेटिव एक्सिस पे है, तो उसके लिए y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या आएगी, -5। देखो ये कैसे करना है, यहाँ पे दिया है कि x एक्सिस से 5 यूनिट दूर है, x से 5 यूनिट दूर है मतलब ये y कोऑर्डिनेट की वैल्यू है, और हमने -5 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि वो नेगेटिव x एक्सिस की डायरेक्शन में है, नेगेटिव, तो नेगेटिव मतलब क्या होगा, -5, तो उसके लिए y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या आएगी, -5 ओनली, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू इज व्हाट, -5। ये हो गया आपका आंसर, गॉट इट, बहुत अच्छा है, 2-3 बार करिए आपको आ जाएगा। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, द पॉइंट हुज एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट हैव डिफरेंट साइन। चलो एब्सिसा और ऑर्डिनेट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो दोनों प्लस प्लस, अगर सेकेंड क्वाड्रेंट है तो माइनस प्लस, अगर थर्ड क्वाड्रेंट है तो माइनस माइनस, और फोर्थ क्वाड्रेंट है तो प्लस माइनस, राइट, ये थियरी में हमने पढ़ा है। तो ये तो सेम साइन है, ये भी सेम साइन है, तो उसमें लिखा है कि एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट हैव डिफरेंट साइन, तो डिफरेंट साइन है तो वो पॉइंट कहाँ पे होगा, या तो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा या तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, तो सेकेंड एंड फोर्थ इज योर आंसर, तो आपका आंसर है डी ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन आपका आंसर है। दोनों अलग अलग साइन है, माइनस प्लस प्लस माइनस, तो वो दोनों कहाँ पे होंगे, वो दोनों कहाँ पे होंगे, सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, ओके। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P -2,3, P की वैल्यू है -2,3 और Q की वैल्यू है -3,5, एब्सिसा ऑफ P, P का एब्सिसा क्या है, ये P का एब्सिसा है -2, एब्सिसा ऑफ Q, P का एब्सिसा है -3, P का एब्सिसा -2 माइनस Q का ऑब्सिसा है, एब्सिसा क्या है -3, ओपन द ब्रैकेट, -2 + 3, 3 में से 2 जाएगा, आंसर क्या आएगा 1, तो 1 इज योर आंसर, तो आपका आंसर आ गया बी, गॉट इट, बहुत ईजी है। नेक्स्ट, अच्छा सम है, बहुत ही अच्छा सम है, 7th सम एग्जाम में आ सकता है, बहुत अच्छा सम, ये 10th स्टैंडर्ड की बुक में भी है ये सम, दिस सम इज ऑल्सो गिवन इन 10th स्टैंडर्ड एक्स्ट्रा जो प्रैक्टिस बुक आती है उसके अंदर है। तो 7 में लिखा है डिस्टेंस बिटवीन 4, P और दूसरा पॉइंट है 1, 0, इन दोनों के बीच में 5 यूनिट डिस्टेंस है, तो P की वैल्यू क्या आएगी, तो चलो हम ऑप्शन से ही करेंगे, P की वैल्यू हम ले लेते हैं 4, तो P के बदले हम यहाँ पे लिखेंगे 4, और आपको बेटा मालूम होना चाहिए डिस्टेंस फॉर्मूला, यू शुड नो अबाउट व्हाट, डिस्टेंस फॉर्मूला, तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको मालूम है, सबसे बड़ा फॉर्मूला वो रूट वाला, x1 - x2 स्क्वायर, 4 - 1 स्क्वायर प्लस 4 - 0 का स्क्वायर, 4 - 1 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो √25, तो आंसर आ गया 5, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है 5, ये हो गया एक ऑप्शन, 4 भी आंसर है। अभी -4 लेके करेंगे, अभी हम ये सम को -4 लेके करेंगे पूरा सम, तो भी आंसर सेम आएगा, तो मैंने यहाँ पे ली ए की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ ए क्या है, ए की वैल्यू 4, और P के बदले मैं ले रहा हूँ -4, P के बदले में क्या ले रहा हूँ -4, और B की वैल्यू है 1, 0, तो अगेन A और B के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला क्या आएगा, 4 - 1 का स्क्वायर -4 - 0 का स्क्वायर, 4 - 1 3 का स्क्वायर 9, और ये 16, तो √25, तो आंसर आ गया 5, मतलब आप 4 भी लोगे -4 भी लोगे तो आंसर सेम आएगा 5 यूनिट, इसीलिए आंसर है आपका +4 -4, +4 बोलते हैं इसे, मतलब +4 भी आंसर है और -4 भी आंसर है, बहुत ही बढ़िया सम, वेरी नाइस, मैंने सब में आपको मेथड दिखाई है। 7 सम तक हो गया हमारा, 8 नंबर का सम करेंगे, वी आर डूइंग सम नंबर 8। चलो 8 नंबर के सम में क्या लिखा है, the area of the square whose vertices are these and these, उसका एरिया क्या आएगा, चलो फाइंड कर दो, एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है L स्क्वायर, अगर A B C D है तो आप सिर्फ एक साइड फाइंड कर दो,
एक साइड फाइंड करो और फिर स्क्वायर कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ए की वैल्यू है 0,-2, ए है 0,-2 और बी की वैल्यू है 3,1 और कोई वैल्यू चाहिए ही नहीं। चलो ए बी फाइंड कर दो। डिस्टेंस फॉर्मूला रूट 0-3 का स्क्वायर प्लस -2 -1 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9, -3 का स्क्वायर 9, तो ये हो गया √18। तो ये आ गई आपकी साइड, साइड मतलब L, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है L स्क्वायर, मतलब √18 का स्क्वायर, और √18 का स्क्वायर कितना होता है 18, तो आपका आंसर आ गया 18 स्क्वायर यूनिट। क्या किया मैंने, भले ही 4 पॉइंट दिए, स्क्वायर में तो सब साइड सेम होती है, तो मैंने एक साइड फाइंड कर दी। कैसे फाइंड किया मैंने साइड, डिस्टेंस फॉर्मूला से, और साइड फाइंड करके उसका स्क्वायर कर दिया, यू विल गेट द आंसर। तो 18 स्क्वायर यूनिट, एक साइड की वैल्यू √18 है तो हमने स्क्वायर कर दिया, तो √18 का स्क्वायर, √18 का स्क्वायर क्या होता है 18, तो आपका आंसर है 18 स्क्वायर यूनिट। ओके, नेक्स्ट है सम नंबर 9। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच लाई ऑन y एक्सिस। एक पॉइंट है जो y एक्सिस के ऊपर है, डिस्टेंस 4 यूनिट्स इन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y। तो x है, ये y है, y की नेगेटिव डायरेक्शन ये होगी, नेगेटिव डायरेक्शन में कितना पॉइंट है 4 यूनिट्स, और वो पॉइंट y एक्सिस पे है, मतलब ये पॉइंट होगा -4 और इसका कोऑर्डिनेट आएगा 0,-4, राइट। 0,-4 इज योर आंसर। बहुत ईजी है, क्योंकि -4,0 इधर आएगा, देखो -4,0 इधर आएगा, 4,0 इधर आएगा, मतलब ये दोनों पॉइंट तो x के ऊपर है, हमें फाइंड करना है y के ऊपर, तो ये पॉइंट तो गए 0,4, 0,4 इधर आएगा, ये प्लस y की डायरेक्शन में है, हमें दिया है नेगेटिव y डायरेक्शन, तो नेगेटिव y डायरेक्शन मतलब नीचे, तो आंसर आएगा 0,-4 हो गया। सो यू हैव 9 फिल इन द ब्लैंक, मैंने पूरी 9 फिल इन द ब्लैंक आपको करके दे दी। ओके, नेक्स्ट चलो आगे करेंगे, उसमें 9 MCQ कर दिए हमने, अभी बारी आएगी फिल इन द ब्लैंक्स की। तो फिल इन द ब्लैंक्स में थोड़ा बग है इसके अंदर, सॉरी, तो यहां से शुरू करेंगे। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज कॉल्ड व्हाट। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को क्या बोलेंगे, ओरिजिन। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड व्हाट, रेड पेन से आपको दिखाई देगा, इट इज कॉल्ड व्हाट, ओरिजिन। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज कॉल्ड व्हाट, ओरिजिन। बहुत इजी। द कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड द प्लेन इनटू 4 पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड व्हाट, क्वाड्रेंट। हर एक पार्ट को क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन आर, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या है 0,0, बराबर, बहुत इजी है। इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट आर -3,7, तो ऑर्डिनेट मतलब दूसरी वैल्यू, ऑर्डिनेट मतलब y की वैल्यू 7, और एब्सिसा मतलब क्या है -3, एब्सिसा मतलब x की वैल्यू, ऑर्डिनेट मतलब y की वैल्यू। द डायरेक्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द y एक्सिस, y एक्सिस से जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं एब्सिसा, x कोऑर्डिनेट का मतलब होता है, मैंने पहले ही बोला है आपको कि अगर आप -3,7 लेते हो तो ये जो 3 वैल्यू है वो y से डिस्टेंस है, और जो 7 है वो कहाँ से डिस्टेंस है, x से। तो y एक्सिस से डिस्टेंस मतलब पहली वैल्यू एब्सिसा, और x से डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट। x एक्सिस से डिस्टेंस मतलब ऑर्डिनेट, और y एक्सिस से डिस्टेंस मतलब एब्सिसा। ओके, डन। 15 तक हो गया हमारा, 15 तक डन।